Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 11, that is alcohol, phenol and ethers, and topic for today is the physical properties and the chemical properties. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो ऑलरेडी आपने किस में किया था, याद होगा आपने, हाइड्रोकार्बन हो या फिर अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हो, तो उसका जो पैटर्न है वो वही रहने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अल्कोहल और फिनॉल की। अगर उनका कंपैरिजन करते हैं इनके साथ जो बाकी के जितने अभी तक आपने स्टडी किए हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, या फिर उसके अलावा जो ईथर है, उन सभी में अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्कोहल और फिनॉल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में, विद कंपैरिजन टू द हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। उनका मास इक्वल हो, अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तो उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और फिनॉल का ज़्यादा है। उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल बट विच इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईथर्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इनमें अगर हम चेक करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द एब्सेंट वन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक करें तो जो अल्कोहल और फिनॉल हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन उसमें भी आपको जो पॉइंट समझना है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बढ़ता है, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस वजह से है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के साथ। और यही चीज़ अगर हम कंपैरिजन करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, अगर ईथर का आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका आपको नोट करेंगे क्या होगा, अल्कोहल से कम होगा। यहाँ पर अगर हम इथेनॉल और जो ये डाई मिथाइल ईथर को अगर चेक करें तो अल्कोहल का कितना है, इथेनॉल का दैट इज़ 351 केल्विन और ईथर का कितना है दैट इज़ 248। लेकिन अगर हम चेक करें हाइड्रोकार्बन का सबसे कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाई? तो रीज़न आपको बताना है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब बात सॉल्युबिलिटी की आती है तो जो ईथर है उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट अल्कोहल के बराबर है। इसके पीछे जो रीज़न है, बोथ हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सिमिलरली ईथर कैन आल्सो फॉर्म। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जो ईथर है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसीलिए ईथर की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट जो सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल लेंगे उसके इक्वल ही होगी। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि जो अल्कोहल है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। उसका रीज़न क्या है कि जो आर इंक्रीज होता है, आर क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज द हाइड्रोफोबिक, तो वो उसको रिपेल करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म होने में क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर बात करें जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो अल्कोहल है इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन शो करेगा। मेनली यहाँ पर जो अल्कोहल है वो तीन टाइप की रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करता है। उसमें से सबसे पहली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जैसे हम अल्कोहल लेते हैं तो जिसमें ROH, तो उसमें से OH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H+ को रिलीज करता है और जो H+ को रिलीज करता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो दैट मीन्स अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बिहेव लाइक एन एसिड। तो ये एक एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ROH + Na, देन इट विल गिव्स RONA + हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया कि मेटल whenever react with acid release hydrogen gas, similarly when alcohol react with sodium metal it releases hydrogen gas। और यही रिएक्शन अगर मैं फिनॉल की करूं तो फिनॉल क्या करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ और गिव सोडियम फिनॉक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। These two reactions suggest what is the nature of the alcohol and phenol, that is the acidic one। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि अल्कोहल का नेचर भी एसिडिक है और फिनॉल का नेचर भी एसिडिक है।
अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, और अगर हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की बात करें, अगर मान के चलते हैं अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है, तो इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। अब एसिडिक नेचर के लिए आपको क्या करना है, इस OH को रिमूव करना है। अगर ये OH रिमूव जितना जल्दी होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हम देखें तो 1 अल्काइल ग्रुप अगर लगा है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑक्सीजन पे, और इस H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अगर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे और इस H का निकलना और भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो H+ रिलीज करने के चांसेस हैं वो और कम हो जाएंगे। तो अगर आपसे एसिडिटी पूछता है, अरेंज द अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ टर्शरी। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, अल्कोहल्स आर द वीकर एसिड देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि जो अल्कोहल है वो वाटर से भी वीक एसिड है। कैसे वीक एसिड है, अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को देखें तो जो एसिड यहाँ पर देखें तो वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। ये H+ डोनेट करेगा और ये इसको एक्सेप्ट करके ROH बनाएगा, विच इज द कॉन्जुगेट एसिड, एंड दिस वन इज द कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो वाटर है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है क्या, H+ रिलीज करने की इन कंपैरिजन ऑफ द अल्कोहल। तो ये रिवर्स में नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वाटर है दैट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। दूसरा तरीका अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या लगा हुआ H है, यहाँ पर H है, तो दोनों H हैं, तो यहाँ पर इस H का निकलना ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो R है वो क्या दिखाता है, डोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है, जिससे कि H का निकलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इस केस में जल्दी रिलीज होगा, H+ जल्दी रिलीज करेगा। तो दैट्स वाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ अल्कोहल। बट व्हाट अबाउट द फिनॉल, अगर हम यहाँ फिनॉल की बात करें तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ वाटर। तो फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, और उसको हम चाहें तो इसकी जो Ka वैल्यू है या pKa वैल्यू है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Ka वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और pKa वैल्यू पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम यहाँ पर देखें Ka वैल्यू फॉर अल्कोहल कितनी है, 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करेगा। वाटर की अगर हम देखें तो कितनी होते हैं, 10⁻⁻14। तो वाटर ही जब न्यूट्रल है तो ये तो उससे भी कम हो गया। इसका मतलब अल्कोहल इज वीकर एसिड देन दैट ऑफ वाटर। लेकिन जब हम फिनॉल की Ka वैल्यू को चेक करें तो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 है, तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल अगर हम बात करें तो कैसे है, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे ROH गिव्स RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो इसमें पूछेगा वाई अल्कोहल इज नॉट एसिडिक इन नेचर बट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो ये अल्कोक्साइड आयन है ये लेस स्टेबल है, ड्यू टू, अगर हम बात करें इट विल नॉट फॉर्म एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जब ये फिनॉल क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा, और जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा दैट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इजिली फॉर्म होंगे, और क्या बताएगा कि जो फिनॉक्साइड आयन है विच वन इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए फॉरवर्ड में जाना प्रेफर करेगा और H+ को रिलीज करेगा। लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड में आना प्रेफर करती है, क्योंकि जो अल्कोक्साइड आयन है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो अल्कोहल में रहना प्रेफर करेगा और H+ को रिलीज नहीं करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ वाटर, एंड फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ वाटर, बट अल्कोहल इज वीकर एसिड देन दैट ऑफ वाटर। अब दूसरी रिएक्शन जो है उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो नेचर है, अगर इस रिएक्शन को देखें, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद NaOH, तो फिनॉल क्या है, एसिड है, NaOH क्या बेस है, इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, बट दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय द अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, RCH2OH प्लस NaOH, नो रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन टेल अस द नेचर ऑफ द अल्कोहल इज द न्यूट्रल वन, बट इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर, जो कि वाटर से भी वीक एसिड है। और फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में, अगर हम बात करें वाटर के, और ये एसिडिक नेचर को भी शो करता है, विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू द रेड वन। तो जो फिनॉल है वो ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट करता है और एसिडिक नेचर को शो करेगा। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द
एसिडिक करेक्टर अगर हम चेक करते हैं तो एसिडिक करेक्टर फिनॉल, और अगर हम बात करें उस पर कोई अगर कौन सा ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो उसके एसिडिक करेक्टर को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ फिनॉल पर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, अगर एक विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो H है उसको निकलने के लिए क्या करेगा, उसको इजी कर देगा निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है इस पे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस H का निकलना इजी रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन, तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसमें जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा, अगर दो ग्रुप लगे होंगे तो और कम हो जाएगा, लेकिन अगर दो विड्रॉइंग लगाते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ से आ जाते हैं, दैट मीन्स दिस वन इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ दिस वन, तो दिस वन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस वन इज डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर है। अगर यहाँ पर आप टेबल देखेंगे एनसीईआरटी में जो दी है, अगर उसको चेक करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, विच वन इज मोर एसिडिक। कैसे चेक करना है, मैंने बताया था आपको कि pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम फिनॉल की pK वैल्यू देखें तो दैट इज द 10, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल की देखें तो वो कितनी है, वो 10 से कम है। लेकिन अगर हम क्रिजोल की बात करें, क्रिजोल मींस मेटानाइट्रोफिनॉल, उसको क्रिजोल कहते हैं, कॉमन नेम है, तो इसमें अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू 10 से थोड़ी सी ज्यादा है, दैट मींस दैट वन इज वीकर एसिड देन दैट ऑफ फिनॉल। और इथेनॉल की देखें तो बहुत ही कम है, दैट इज द 15.9। तो इसका मतलब जो एल्कोहल है वो क्या है, मिलियन टाइम्स वीकर एसिड है देन दैट ऑफ फिनॉल। लेकिन फिनॉल क्या है, मिलियन टाइम्स एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है देन दैट ऑफ इथेनॉल। अगर नेक्स्ट हम आते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने ऑलरेडी की है क्लास 10th के अंदर। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट विल फॉर्म एस्टर एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसके जगह हम एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, विच कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देन इट विल फॉर्म द एस्टर। मेन पॉइंट आपको जो यहाँ पर ध्यान से नोट करना है, इस केस में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अल्कोहल में OH बॉन्ड। नेक्स्ट वन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी दिखाएगा, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ऑलरेडी आप क्लास 12th में ही फर्स्ट चैप्टर था उसमें की थी, याद होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम रिएक्शन करते थे HX के साथ तो RX प्लस H2O मिलता था। इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो OH बॉन्ड, यहाँ पर अगर CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा क्योंकि पूरा OH मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसको ऐसे दिखाते हैं अगर हम यहाँ पर, तो ये वाटर रिमूव करता है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो CO बॉन्ड हो रहा है। ऐसे ही याद होगा आपको SOCl2, PCl5, PCl3, ये रिएक्शंस ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन जो हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर आप यूज करते हो 443 केल्विन पर, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल, और कंसंट्रेटेड H2SO4 हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर एंड व्हाट वी गेट, एल्कीन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है अल्कोहल का वो क्या है, 3 to 1 है। टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरीज आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी। ये कैसे चेक करेंगे, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें तो उस केस में वीक एसिड दैट इज H3PO4 कैन आल्सो रिएक्ट एट लोअर टेम्परेचर 443 और कंसंट्रेशन भी कितनी है, 85%। लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो ओनली 20% H3PO4 क्या कर सकता है, उसको अल्कोहल में जो अल्कोहल है उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखें तो कम कंसंट्रेशन पर भी जो है एल्कीन वो क्या कर सकता है, फॉर्म हो सकता है विद अल्कोहल, ओनली टर्शियरी अल्कोहल। और आपको याद होगा जब आपने लुकास टेस्ट भी किया था, लुकास टेस्ट जो हम यूज करते हैं अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो टर्शियरी में टर्बिडिटी क्या होती थी, इमीडिएटली आती है, लेकिन सेकेंडरी में आफ्टर 5 मिनट और प्राइमरी नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये टेस्ट भी आता है आपका जब अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होता है। नेक्स्ट वन, अगर हम इस मैकेनिज्म को देखें तो ये सेकंड मैकेनिज्म है जो मैंने बताया था आपका, रिवर्स होगा। दैट मीन्स अल्कोहल से अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्कीन बनेगा, पहले वाले में एल्कीन से अल्कोहल की फॉर्मेशन थी। इसका मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन, जो अल्कोहल है उस पर जो H+ है वो उसके साथ कंबाइन होगा एंड दिस वन इज
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है सेकंड स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दिस इज द सेकंड स्टेप। एंड स्टेप थर्ड इज द डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन में क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला H क्या करेगा, अपना H प्लस को रिमूव करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। ये थर्ड स्टेप है जिसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शंस हैं इनके मैकेनिज्म आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन, जिसमें आपको थर्ड कैटेगरी मिलेगी जो अल्कोहल शो करता है, जिसमें क्लीवेज होता है OH और CH बॉन्ड का। तो अगर हम यहाँ देखें तो OH और CH बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ध्यान क्या देना, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक K2Cr2O7 KMnO4, देन द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट द एल्डिहाइड स्टेज, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, PDC और CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। PCC की फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC की फुल फॉर्म है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो इसमें हम जो पिरिडीन यूज करते हैं वो क्या करता है, इसको एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट करता है, जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। जैसे प्राइमरी अल्कोहल विल गिव्स द एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन एंड सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव द कीटोन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेशन। बट इन केस ऑफ टर्शरी इट विल नॉट गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एंड व्हाट वी गेट एल्कीन। अगर इसी रिएक्शन को हम प्रोसीड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल उनके वेपर्स को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करें एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन, और टर्शियरी जो अल्कोहल है वो क्या देगा, एल्कीन। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो आपकी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट उसमें आप जो फिनॉल है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे।